हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू आपका अपना जीएस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस आरओआरओ जिसकी दोनों की अब मार्च या फेब में होने की संभावना है। जैसे कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की बात करें तो इसकी संभावना है कि ये मार्च में होगा, मिड मार्च। एंड यूपीपीसीएस आरओआरओ की इसकी वैकेंसी आ चुकी है और इसके एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो गई। एग्ज़ाम डेट है 11 फेब। तो मैं आपको इसमें इसके यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग हिंदी एंड हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। तो आज हम बात करते हैं हिंदी की। तो पहले तो आपको यूपीपीसीएस का ऑलमोस्ट सिलेबस सबको पता ही होगा, यूपीपीसीएस आरओआरओ का। तो इसके सिलेबस में पहले दो पार्ट हैं, पहला है जीएस और सेकेंड है हिंदी। तो जीएस आपकी 140 मार्क्स की आनी है और हिंदी आना 60 मार्क्स की। तो अभी हम बात करते हैं फिलहाल हिंदी की। हिंदी 60 मार्क्स में 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। 6 टॉपिक से हिंदी आनी है आपकी और इसमें आप इजीली 55 मार्क्स गेन कर सकते हैं, जो कि आपको मेरिट में आपका नाम हाईली आ सकता है और आपको सिलेक्शन ले सकते हैं आरओआरओ में। आरओआरओ बहुत अच्छी जॉब है यूपीपीसीएस के लिए। तो हम बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। हिंदी में मेनली 6 टॉपिक दिए हुए हैं, जिनको हम एक एक करके बात करेंगे। पहला दिया हुआ है लोम शब्द। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला दिया हुआ है ब्लूम शब्द। दूसरा दिया हुआ है पर्यायवाची। तीसरा दिया है तत्सम तद्भव। चौथा दिया हुआ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनेकार्थी शब्द होते हैं। एक शब्द। और 5वें नंबर का आपका दिया हुआ है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। एंड 6 नंबर का आपका दिया हुआ विशेष एवं विशेषण। तो ये 6 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक 10-10 नंबर का आना है। 10 का विलोम भी आएगा, 10 के पर्यायवाची आएंगे, 10 के तत्सम तत्व आएंगे, 10 के अनेकार्थी शब्द आएंगे, 10 के वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आएगी, 10 के विशेष और विशेषण आएंगे। टोटल लाके आपके 60 हो जाएंगे। तो इसमें हमको इजीली 55 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप सही से प्रैक्टिस करें तो। ये हो गया। अब इसके बाद आपको काम करना है कि सबसे पहले आपको घटना चक्र लेना है। घटना चक्र का एक आता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है, जो कि आता है यूपीपीसीएस के नाम से आता है, यूपीपीसीएस आरओआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसमें आपको हिंदी और जीएस दोनों के अलग अलग आते हैं। तो आपको हिंदी का लेना है, घटना चक्र का हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है। इससे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुए हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप कह सकते हैं जो हर साल रिपीटेड होते हैं, चाहे वो जीएस हो या फिर हिंदी हो। तो आपको उसमें देख लेना है जो भी रिपीटेड आए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत हुए तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दे रहे हैं और सीरियस वे में दे रहे हैं।
तो वो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे वो उनको बिल्कुल टिप पे बहुत ज़्यादा याद होंगे उनको, वो गलत नहीं होने चाहिए। ये आपका की पॉइंट पहला है। अब बाकी बुक के लिए आप कहेंगे तो आप बुक में आप कोई भी हिंदी की बुक ले सकते हैं, सारी ऑलमोस्ट सेम ही है। आप चाहे तो लूसेंट की ले सकते हैं, चाहे तो हरदेव बाहरी की भी ले सकते हैं, और एक डिकोड करके आई हुई है वो भी आप ले सकते हैं, डिकोड एग्जाम। बाकी हरदेव बिहारी की अभी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। बाकी ये भी बहुत जल्दी आ जाएगी डिकोड एग्जाम वाली, तो ये मैं आपको अपलोड करा दूँगी। तो ये बात की हमने हिंदी की। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स तो वो यहाँ पे आर ओ हिस्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा है। मे भी आप देखेंगे तो 20 to 25 मैक्सिमम क्वेश्चन इतने आपके हिस्ट्री से ही आते हैं। इसमें मॉडर्न का ज़्यादा रोल रहता है, एंशिएंट और मिडिवल का थोड़ा कम हो जाता है। मॉडर्न से सीधे सीधे आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस की, कि हम किस वे में पढ़ेंगे, हम कौन कौन से टॉपिक, हम उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा जोर देंगे। अभी फिलहाल आप सबको पता है 11 फेब आने वाली, टाइम बहुत कम है। सिर्फ आप मोटा मोटा मान के चलिए 1 महीना ही बचा है, क्योंकि बाकी टाइम सर्दियों का मौसम है, नींद भी बहुत आती है, आलस भी बहुत रहता है, तो आप आधे दिन आप कैसे चले जाएंगे। बाकी शादियाँ वगैरह चली रही हैं तो गैप हो ही जाते हैं 10-15 दिन, आप वो हटा दीजिए तो आपको मोटा मोटा 1 महीना ही बचा हुआ है। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें हमें वही टॉपिक पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चन और वो रिपीटेड होते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री हम बात करेंगे, पहला तो होता है स्टोन एज। एंशिएंट हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा स्टोन एज, जो कि सभी लोग जानते हैं, पुरापाषाण काल जिसे बोलते हैं, स्टोन एज। पाषाण काल या पाषाण युग भी बोल देते हैं इसको। इसके 3 पार्ट रहते हैं। मैं मेनली हिंदी मीडियम से रही हूँ, तो मेरे में हिंदी के वर्ड ज़्यादा रहेंगे, बाकी इंग्लिश के वर्ड मैं बोल दूँगी, बस हिंदी को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। पहला रहेगा इसमें प्रागैतिहासिक काल। सेकेंड रहेगा आर्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड रहेगा ऐतिहासिक। इसके बाद आपको आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। स्टोन एज से क्वेश्चन 1-2 ही मिलेंगे आपको, बट सिंधु घाटी सभ्यता से आपको मैक्सिमम अगर अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो हर साल आते हैं, दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में हर साल आ ही जाते हैं। इसमें आपको देखना पड़ेगा ऑल साइड जितनी भी इनकी सभ्यता मिली हुई है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई,
मोहनजोदड़ो हो गया। तो जितने भी साइड के शहर मिले हुए हैं ये सारे लिखने पड़ेंगे आपको। इंडिया में जो मिले हुए हैं, खासकर इंडिया में पीछे दे रहे हैं तो यूपी में जितने भी मिले हुए हैं वो, और इनका एक्सपोर्ट जहाँ से इनके बंदरगाह सामान आने जाने का आयात निर्यात होता था वो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा तीसरा आएगा वैदिक एज। इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फोर्थ हमारा रहेगा रिलीजन मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन जो रहे हैं। धार्मिक आंदोलन में लिया जाएगा आपका जैनिज्म जो है, जैन धर्म रहा है जो, बौद्ध धर्म, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। अशोक से रिलेटेड आ गया या खारवाल के राजा से रिलेटेड आ गया, या कौन सा स्तंभ कहाँ था, कौन कहाँ से ले गया था, बौद्ध धर्म। तो नेक्स्ट हमारा 5वां रहेगा ये जो साउथ में शिवा, जो शिवा और भागवत धर्म जो चले हुए हैं इनका रहेगा। शिवा अल्यार नयनार जो चले हुए थे, सिक्स में आपका आ जाएगा फिर महाजनपद काल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महाजनपद काल आ गया, मगध साम्राज्य आ गया, गुप्त साम्राज्य आ गया। इससे पहले तो अभी पहले मौर्योत्तर काल भी आता है, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर, अब लास्ट आपका रहेगा गुप्त काल। संगम साउथ में बहुत फेमस रहा है, संगम काल, ये सब पढ़ेंगे। और इन सब का हमको पढ़ना है कि इन सब की वास्तुकला क्या रही है, साहित्य क्या रहा है। जितने भी हमने ये काल पढ़ लिए हैं, महाजन, बौद्ध, गुप्त, संगम, इन सब में हमको पढ़ना है वास्तुकला की, वास्तुकला एंड साहित्य कि किस राजा के टाइम में कौन सी बुक रखी गई, कि उसका राइटर कौन रहा है, और किसके टाइम में कौन सा मंदिर बना हुआ है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ये हमको पढ़ना है। ये हमारी बात हो गई एंशिएंट हिस्ट्री की। अब हम आगे चलते हैं मिडाइवल में। पेन चेंज करते हैं, पिंक कलर की मिडाइवल में हिस्ट्री, मध्यकाल मतलब मध्यकालीन इतिहास। इसमें हमारा पहला रहेगा प्रारंभिक मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल में 2 टाइम रहेंगे उनके, एक नॉर्थ इंडिया रहेगा, उत्तर भारत, और एक साउथ इंडिया रहेगा, दक्षिण भारत।
तो नॉर्थ इंडिया में हमको क्या पढ़ना, उत्तरी भारत में हमको पढ़ना है सॉरी, बताइए। इसमें हमको पढ़ना है नॉर्थ इंडिया में जो जो रहे हैं। पहला सभी जानते हैं राजपूत का रहा है, राजपूत रहे हैं। सेकेंड आपके पल्लव डायनेस्टी रही है। प्रतिहार, कन्नौज पे इनका शासन रहा है, प्रतिहार। एंड साउथ में हम देखेंगे जैसे कि चोल, चालुक्य, काकतीय वंश रहा है, यादव वंश रहा है, होयसला वंश रहा है। वो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो फिलहाल हमने पहला पॉइंट देखा इसका मध्यकाल, प्रारंभिक मध्यकाल। सेकेंड पे हम चलेंगे, सेकेंड इसका रहेगा मुस्लिम आक्रमण। जो मुस्लिम आक्रमण हुआ, मुस्लिम इन्वेशन। मुस्लिम आक्रमण में कौन कौन रहा है, मोहम्मद बिन कासिम का रहा था पहले, दूसरा गजनवी आए थे जो लूट के चले गए सोमनाथ की, ये सोमनाथ मंदिर की पहुंचे, सही है। और थर्ड रहा है गौर, पृथ्वीराज चौहान को जिन्होंने हराया। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम बात करेंगे गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में कुतुब मीनार बनाई हुई है, खिलजी, तुगलक वंश की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे लोधी डायनेस्टी रहेगी, लोधी वंश। इसके बाद हमारा सैयद वंश लास्ट, सैयद लास्ट दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट हमारे विजयनगर साम्राज्य, साउथ में। ये तो नॉर्थ इंडिया का देख लिया, आप साउथ में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य देखेंगे हम इसमें। मेहमनी साम्राज्य देखेंगे, और लास्ट में भक्ति और सूफी आंदोलन देखेंगे। मुगल, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ पे मिडिल हिस्ट्री क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुगल से कोई क्वेश्चन ना आया। मुगल काल देखेंगे, मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य। ये मेनली वैसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी चले जाते हैं, बस एंशिएंट में, मेडिवल में देखेंगे, सॉरी मेडिवल में देखेंगे, और मॉडर्न में इसका थोड़ा ज़्यादा विस्तार देखेंगे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न। इसकी भी BCS में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हिस्ट्री के 20 से या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन आप मान के चलिए मॉडर्न इंडिया से भी आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा आते हैं।
मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। पहला रहेगा इसमें टॉपिक हमारा यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। यूरोपियन का भारत में आगमन। दूसरा रहेगा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। तीसरा हमारा रहने वाला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश साम्राज्य में जो आर्थिक प्रभाव पड़ा भारतीयों पर, उसका आर्थिक नीतियां कह सकते हैं हम, ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां। फोर्थ नंबर का हमारा रहने वाला है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। जो ब्रिटिश काल में सामाजिक धार्मिक आंदोलन है वो। सामाजिक धार्मिक आंदोलन आपको हर काल में देखने को मिलेगा। एंशियंट में भी मिला है, मिडिवल में भी मिला है, मॉडर्न में मिला है। जैसे जैसे समय अपडेट होता गया उसके हिसाब से जो सामाजिक नीतियाँ प्रथाएं चली आ रही थी उनके विरुद्ध हुए हैं। एंड फिफ्थ नंबर का हमारा रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल। जो भी हम जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ था हमारा। जो कि हमारा मेनली माने तो 1857 से ऑनवर्ड चलता चलता जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल गई 1947 तक चला है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें बहुत सी चीज़ें देखेंगे जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 का वो देखेंगे, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था वो देखेंगे। ये थोड़ा आगे चलेगा। इससे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी जी जो अफ्रीका में रहे हैं, उसका जो इंडिया में आया तो महात्मा गांधी का एरा 1917 से शुरू हुआ है। असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन रहा है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारी चीज़ें देखी। 1945 से जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे हम लोगों ने अपने संविधान में बहुत सी चीज़ें ली हुई हैं उस एक्ट से। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सिलेबस मैंने हिस्ट्री का भी आपको बता दिया है, और हिस्ट्री के लिए बुक आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं पढ़ाऊँगी वही नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करा दूँगी, तो वही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी आप इसकी भी घटना चक्र ले लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट हुआ है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह रहेगी वो भी मैं आपको अपलोड करा दूँगी। टाइम बहुत कम है तो सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं। बाकी आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी मैं कल से अपनी हिंदी स्टार्ट करती हूँ। तो नमस्कार फ्रेंड, बाकी कल मिलते हैं।